उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री शोभित जैन, डॉक्टर आंचल जैन, पुत्र पुत्री श्री वीरेंद्र कुमार जैन, सविता जैन, पौत्र निशांक, नाती विनम्र, मंदाकिनी विहार सहारनपुर, श्री निर्मल जैन अहमदाबाद, श्रीमती शोभा जैन, श्री अशोक जैन सपरिवार अलीगंज उत्तर प्रदेश, महिला मंडल श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जन अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली, श्री जय कासलीवाल नागपुर महाराष्ट्र, श्री राजेश जैन सुहाने भिंड, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री रुचिर जैन गोरेगांव ईस्ट मुंबई, श्रीमती आशा रानी जैन दिल्ली, श्री चंद्र सिंह जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री सुभव जैन, पुत्र श्री रमेश चंद्र जैन रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम कहते हैं हमारे 50 साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे नहीं हो गए, 50 साल मौत के हम नज़दीक पहुंच गए। 50 साल पूरे हो गए बरसगांठों के भरोसे, बरसगांठों के भरोसे जिंदगी ये कट गई, और जो मिली थी तमन्नाओं से वो भी मुफ्त में खो गई। वास्तव में क्या किया हमने? हम सोचते हैं कि हम आदमी बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि कहते हैं जन्म लिया, पढ़े लिखे, नौकरी की डिग्री ली और मर गए। क्या यही करने आए थे? वास्तव में संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये घार है, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये घार है, न एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो, जहाँ भी प्राप्त हो वह दिव्य अंता तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। हम जन्मदिन के दिन सच पूछो, ऐसा जन्मदिन कि हमारे जन्मदिन पर कई लोगों को जीवन दान मिल जाए, वो जन्म है। हमारे तीर्थंकरों का जन्म होता है तो नरक में भी क्षण मात्र को शांति छा जाती है, और सच पूछो उनका जन्म होता है तो माँ को कष्ट नहीं होता है, कोई जीवों का घात नहीं होता है। हम तो क्या है, मनुष्य जन्म में कहो या पुरुष के जन्म में या स्त्री के जन्म में करोड़ों जीवाणु आते हैं, तब कहीं जाकर कोई एक कभी पनपता है। पुरुष क्यों कहा है? पुर यानी पूरा नगर, पूरा देश बसा सकता है, एक इतने जीवाणु होते हैं। सोचिए हम क्या है इस देह को। कभी आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन हम जब कर्म का उदय आता है तो दुखी होते हैं कि क्या करें, ऐसा कर्म का उदय चल रहा है। लेकिन जब बांधे थे तब नहीं सोचा। कहते हाथों की लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है, और हंस हंस करके बांधे गए कर्म रो रो के भोगना पड़ता है।
ये निर्वाण भूमि है हम सोचते हैं, लेकिन कभी विचार करें कि निर्वाण भूमि है, हमें जागृत करने के लिए सच पूछो सिद्ध भूमि में आए हैं। हम सिर्फ यूं ही अपने बच्चे 2-4 बच्चों को अपना मान लेते हैं, दुनिया को अपना मान ले तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। हम रोज पढ़ते हैं राग आग दहे सदा ताते समामृत सहिए, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भइए। हम त्याग के नाम पर क्या छोड़ देते, कभी नमक छोड़ देते, कभी घी छोड़ देते हैं, कभी दूध छोड़ देते हैं, कभी कपड़े छोड़ देते हैं, कभी रुपये छोड़ देते हैं, कभी घर छोड़ देते हैं, कभी परिवार छोड़ देते हैं और सोचते हैं हमने बहुत बड़ा त्याग किया। ये त्याग नहीं, हम अंदर में देखें कहीं हमने त्याग की ओट में राग तो नहीं ग्रहण कर लिया, कहीं हम झोपड़ी बना रहे थे महल तो नहीं बनाने लगे, कहीं हम घर के 2 बच्चे नीति न्याय से पाल रहे थे, यहाँ आकर हम बहुत अन्याय तो नहीं करने लगे। क्योंकि खूब लगाओ आग, खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है, खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है, आग नहीं देखेगी कि घर किसका है, आग नहीं देखेगी कि घर किसका है। वास्तव में हमें ये सोचना है, ये मनुष्य जन्म एक दिन और कम हो गया, एक दिन जीवन का और कम हो गया। मौत किसी विलायती क्या कहते पार्सल नहीं है कि किसी के यहाँ आया किसी के यहाँ नहीं आया। धन मिले, पैसा मिले, रुपया मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे बच्चे मिले, पता नहीं क्या मिले और क्या नहीं मिले, लेकिन मौत सबके घर आती है और सबको ले जाती है। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी, और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। लेकिन किसी की मौत शमशान ले जाती है और किसी की मौत निर्वाण ले जाती है। हम रागी की तरह आए थे, ये हमारी मजबूरी थी, दुनिया राग से पैदा होती है, लेकिन हम त्यागी की तरह जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। राग से आना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन राग में मर जाना महागुनाह है। कैद में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कर्म योगी की तरह मर जाना बड़ी बात है। हम और आप सब सोचते हैं कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, नहीं। हम और आपकी गर्भ की जेल से बड़ी कोई जेल नहीं है। 7 परतों के अंदर, और उससे बड़ी सजा कोई नहीं है कि उल्टे मुख झूलो रहो, फिर निक्सन कौन उपाय हो, कठिन कठिन कर निसरो, जैसे निसरे जंती में तार हो, रोए रोए बिलखो घणो, दुख वेदन को नहीं पार हो। विज्ञान भी कहता है, साइंस भी कहती है, डॉक्टर भी कहता है कि बच्चा गर्भ में सब कुछ नियत था, कहाँ कब भोजन मिलना, क्या भोजन रहा हमारा, सोच के देखना। माँ के भोजन से जो कफ और लार बनती थी, वो उससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मांस नस लघु राध की प्रगट व्याधि घेरी, काना पौड़ा पड़ा हाथे चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। क्या कहा है इस वाद भावना में कि काना गन्ना यदि चूस लो तो आपके जीभ छिल जाएगी, लेकिन उसे बो दो तो 3 साल तक फल आता है। इसी प्रकार से हम साधु सेवाओं में लग जाएं तो ये भव भी सुरक्षित, अगला भव भोग भूमि में जाओगे, और भोग भूमि से ना नरक जाओगे, ना मनुष्य में पैदा होगे, ना तिर्यंच में पैदा होगे। यदि मिथ्या दृष्टि हो तो भवनत्र में भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में पैदा होगे, और यदि सम्यक दृष्टि हो तो पहले और दूसरे स्वर्ग में पैदा होगे। इतनी सुरक्षा। और सच पूछो तो हम लोग भोगों में ऐसे जैसे पहली बार मिले। कौन सा भोग ऐसा है जो हमने नहीं भोगा है? सच पूछो, बच्चा भी एक बार जलता है तो दोबारा आग के पास नहीं जाता है। हम रोज पढ़ते हैं, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस हुए विपाक समय अति सेवत लागे नीके, वज्र अगन विषे विधर से जी के दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गत पंथ सहाय। आप लोग भोग के नाम पर उदास बैठ जाओगे, मंदिर में आओगे तो ऐसे बैठ जाते हो जैसे किसी ने मार पीट के भेजा हो।
ऐसी शक्ल बनी रहेगी। हमसे लोग कहते बिचारी माता जी, हमने कहा हम कोई बेचारे नहीं, तुम्हारी मजबूरी हो तुम्हें उसी घर में जीना, मेरा मन नहीं करे हम सुबह चले जाएं, क्या कर लोगे? सोच कर देखना। आपका मन नहीं करे फिर भी आपको उन्हीं परिवारों के साथ रहना। हमें तो दो काम हैं, एक भेद विज्ञान है और आगे कल्याण है। हमें ये पता है कि जीवों का संयोग मिला था, विरोध किया था तो एक कर्जा चुक रहा है, एक कर्जा हमारा चुक रहा है, हम खुशी से चुकाएंगे। क्योंकि कोई हमसे गलत बोलता है, दो उद्देश्य हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो हम उस पर गुस्सा करें, उसको और कुछ कहें, और एक हो कि अपने रास्ता निकाल कर पतली गली से निकल जाए। आपको बहुत कोई जरूरी काम से जाना है, आपको हो सकता है प्रधानमंत्री का पद शपथ ग्रहण में जाना है, और कोई आप पे कचड़ा डाल दे तो सच बताना क्या करोगे? उसे डंडा पत्थर लेकर उससे लड़ने जाओगे कि अपने कपड़े बदलोगे और चले जाओगे? अपने कपड़े बदलोगे और जाओगे, कहोगे इस पागल से कौन दिमाग लगाए। लेकिन परिवार में कभी सोचते हो, समाज में सोचते हो, एक ने कचड़ा लगाया तो अपन दोबारा दुगना कचड़ा लेकर जाते हैं उस पर। क्योंकि कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लाभ। हमारे जीवन में वही हो रहा है। हमको कहाँ हाँ बोलना था, कहाँ ना बोलना था, सब गड़बड़ कर दिया। एक बार एक व्यक्ति नौकरी करता था, लेट पहुंचा तो उसके मालिक ने कहा तू लेट क्यों आया? कहने लगे पत्नी नहीं है तो दुकान में आने में खाना वाना बना के आना पड़ता है। कहने लगे पत्नी को बुला लो। बोले एक दिन की छुट्टी दे दो। बोले छुट्टी देने सीजन चल रहा, छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो बोले फिर कैसे लाएं? बोले अपने भाई को भेज दे। उसने कहा मेरा भाई थोड़ा सीधा है। तो बोले सीधे को क्या करना है, लाना ही तो है। अब उसने अपने भाई को कहा तू चला जा। तो कहने लगा मुझे पता नहीं। उसने कहा मैं लिख के देता हूँ, तू चला जा, और वहाँ कोई पूछे तो ज़्यादा मत बोलना, सिर्फ हाँ और ना बोलना। बोले ठीक है। आप गया स्टेशन पे तो बोला कि हमारे भाई की ससुराल का टिकट दे दो। तो उनने कहा कि हमें बारात में ले गया था जो ससुराल का टिकट दे दें। फिर बोला कि नहीं ये बहुत परेशान हुआ, सबसे कह रहा था मेरे भाई की ससुराल का टिकट दे दो। कोई एक बेचारा दयालु है, कहने लगा बता पता लिखा है? बोले हाँ लिखा है। तो उसने देखा इस गांव का टिकट दिला दे, टिकट दिला दिया। वहाँ भी कोई दयालु मिल गया, सबसे कह रहा था भाई की ससुराल भेज दो। पता दिखाया किसी ने, वहाँ पर भेज दिया उसको। अब वहाँ गया तो भाई की सास ने बोला क्यों लाला जी लेने आए हो क्या? बोले हाँ। बोले हमारे लाला जी ठीक हैं क्या? बोले ना। बोले ज़्यादा बीमार हैं क्या? बोले हाँ। बोले दवाई दारू चल रही क्या? बोले नहीं ना। तो बोले कुछ खराब हो गया, मर गए क्या? बोले हाँ। क्योंकि हाँ और ना तो बोलना था, तो वो बिल्कुल बराबर बोला। अब वहाँ तो सब लोग रोने लगे, कहने लगे हमारी लड़की तो विधवा हो गई, कोई ने इसको पानी तक को नहीं पूछा। वो जैसे तैसे करके घर पे आया और वो रोने लगा। तो भाई बोला क्या हुआ? कहने लगे तुम कह रहे थे कि वहाँ खातिरदारी होगी, वहाँ तो कोई ने पूछा ही नहीं, मुझे देखते ही रोने लगे। बोले क्या हुआ? बोले वहाँ सब कह रहे थे कि भाभी विधवा हो गई। तो उसने कहा कि मैं बैठा हूँ, भाभी विधवा कैसे हो सकती है? कहने लगे ज़्यादा बात मत बनाओ, तुम बैठे हो ना दादी विधवा हो गई, तुम बैठे अम्मा विधवा हो गई, तुम बैठे हो बुआ विधवा हो गई, तो तुम्हारे रहते भाभी विधवा हो गई तो क्या हो गया? आप समझ गए हमें किसके साथ कैसे रिश्ते बनाना है, किन रिश्तों की क्या पहचान होना है। हम किस लिए आए थे? दो चार लोगों से। परिवार क्या है? परिवार अपने आप में जब हम पैदा होते हैं तो सब दावेदार बन जाते, कोई बाप, कोई माँ, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई अंकल, कोई आंटी। ध्यान रखना आजकल बच्चे बोलते पापा, कभी नहीं बोलना पापा, क्योंकि चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, मामा की पत्नी मामी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हुई? पापी हुई। सोचिए हम क्या बोल रहे हैं। पाप आ, पाप प्लस आ, पाप के साथ आ, पाप ला रहा है जो घर में, पाप के साथ आ रहा है वो पापा है। हमको ऐसे शब्द डेड बोल रहे हैं। अरे बेचारे जिंदा बाप को काहे को मार रहा, जिंदा बाप को काहे को मार रहा है? मम्मी मम्मी कर रहे हैं। अरे मम्मी वो होती लाश को सड़ाकर जो केमिकल में रखा जाता है उसे मम्मी कहते हैं। अपने जिंदा माँ बाप को ऐसे शब्द बोल रहे हैं, और वो भी ऐसी अंग्रेजी शब्द हैं
जिसके पास सिर्फ 22,000 शब्द हैं, और संस्कृत के पास सचमुच 19 लाख शब्द हैं। और उसके बाद भी रूप बनाओ तो कितने भी बनाओ। हमारी हिंदी बिंदी की तरह है कि बिंदी लगी हो तो चेहरे की सुंदरता होती है। हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, आज हिंदुस्तान में कोई हिंदी में साइन नहीं करता, सोच के देखना, हिंदी में हस्ताक्षर नहीं करता है। हम रोज मंदिर में आते हैं लेकिन परमात्मा को देखकर परम आत्मा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। परमात्मा ये देह मिली है, इस देह से विदेह जाएंगे। विदेह का मतलब विदेह क्षेत्र नहीं जाएंगे। विगत देहा इति विदेहा, इस तन से अपने वतन लौट जाएंगे। क्योंकि आप सबसे यही कहूँगी कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका लगते ही सब डसने वाले हैं। किसने कितना जहर, किसमें कितना जहर हमें मालूम है, क्योंकि ये सब सांप हम ही ने पाले हैं, ये सब सांप हम ही ने पाले हैं। तो वास्तव में हमें परमात्मा की आराधना कैसे करना है, हमें स्वयं परमात्मा बनना है, स्वयं संकल्प लेना है कि इस जीवन में आर्त और ध्यान तो बिल्कुल नहीं करना है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र